अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए फाइवर के मुतल्लिक बहुत सारी जानकारी लेके आया हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं कंप्लीट कोर्स करवाने वाला हूँ। जी हाँ, बिल्कुल फ्री कोर्स आपके लिए फाइवर का मैं लेके आया हूँ, जिसमें बिगनर्स यानी कि जिनको बिल्कुल भी काम नहीं आता और जो घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन उनको फाइवर के मुतल्लिक बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो वो चाहते हैं कि मैं घर बैठे अपना काम कर सकूं, तो उनके लिए मैं बिल्कुल फ्री कोर्स लेके आया हूं। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब के ऊपर, जिनमें बताया जाता है कि फाइवर से आप इस तरह पैसा कमाएं, इस तरह पैसा कमाएं, आपके पास नॉलेज हो या ना हो, आप बैठे घर बैठ कर पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने बताया हुआ है, लेकिन किसी ने भी कंप्लीट गाइड नहीं किया हुआ। मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि फ़लाँ बंदे ने ये कुछ बताया हुआ है या इसने मिस गाइड किया हुआ है, क्योंकि मैं किसी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाना चाहता। मैं लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि सब लोगों को जो है वो जो चाहते हैं कि मैं घर बैठ के अर्निंग करूँ, वो उनकी मुश्किल जो है वो आसान बनाने के लिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ, जिसमें आपको सबसे पहले तो मैं आज यही बताऊँगा कि फाइवर है क्या। जिन लोगों को पता ही नहीं है, कई लोगों को जो है वो इस फाइबर के बारे में पता ही नहीं है कि फाइबर है क्या, इससे अर्निंग कैसे होती है, हमने कैसे अर्निंग करनी होती है, कोई तरीका कोई आइडिया नहीं होता। लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं घर बैठ कर, क्योंकि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, आप सब लोगों को पता है। तो लॉकडाउन की वजह से सब घर में हैं, इनकम का प्रॉब्लम है, तो सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारी जो है वो अर्निंग हो जाए। तो उनके लिए मैं ये आसानी पैदा करने के लिए जो है वो कोर्स मैंने तश्कील दिया। मैंने कहा चलो इसके बारे में कुछ लोगों से शेयर कर दिया जाए ताकि उनका भी भला हो जाए। चलें जी, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी जो आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको बाकायदगी से मिलती रहें। चलें, अब वक्त ज़ाया किए बगैर जो है वो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जब आप फाइवर स्टार्ट करते हैं तो www.fiverr.com आपने सर्च इंजन में जाना है। चलें, आप जो है वो यहीं लिख लें। वैसे मैंने ओपन किया हुआ है, बता देता हूँ आपको। आपने गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद fiverr.com लिखना है। फाइवर कुछ आपके पास इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जस्ट पहले सीखना है। अभी आपने कोई प्रोफाइल नहीं बनानी, कोई अपना अकाउंट नहीं बनाना, जब तक आप लोग अच्छे से सीख नहीं जाते कि ये फाइवर है क्या, इस पर वर्क कैसे करना है। देखें, अक्सरियत में लोगों का यही इशू आ रहा होता है कि वो कहते हैं कि हमें ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, हमें कुछ पता नहीं है। ये मसले मसाइल इसलिए पेश आते हैं क्योंकि सबसे पहले आप अकाउंट बना लेते हैं। अकाउंट आपका बनाने का तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप लोग जो है वो फाइवर के मुतालिक जान नहीं लेते। जब आप लोग इसके बारे में कंप्लीट गाइडलाइन जो है वो आपको मिल जाती है कि ये क्या है, कैसे वर्क करता है, तब आप जो है इसके ऊपर अकाउंट बनाएं। और अक्सरियत में लोगों का यही मसला होता है, वो कहते हैं कि हमारा अकाउंट है वो नज़र ही नहीं आता, हमारी गिग्स जो हैं वो पब्लिश हो जाती हैं लेकिन हमारे फर्स्ट पेज पे नहीं आती। तो कई जो हैं लोगों ने मिस गाइड किया हुआ है कि आपका जो है वो एसईओ का मसला है, आपने फ़लाँ कर दी है। कोई इस तरह का इशू नहीं है, क्योंकि देखें, फाइवर हर इंसान को चांस देता है कि वो फर्स्ट पेज पे फर्स्ट गिग्स में शामिल हो। लेकिन वो कब शामिल होता है, कब उसकी फ़र्स्ट पेज के ऊपर उसकी गिग्स शो होती हैं, वो तब शो होती हैं जब आप न्यू अपना अकाउंट बनाते हैं। तो जो फाइवर है वो अपनी जो है वो गिग्स जो हैं किसी भी न्यू अकाउंट वाले की उसको चांस देता है कि फ़र्स्ट पेज पे जो है वो रैंक करे। ठीक है, तो आप जानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। देखें, यहाँ पे कुछ आप इसको थोड़ा स्लाइड नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। देखें ज़रा, ये ग्राफिक एंड डिज़ाइन का को आपके पास जो कैटेगरी हैं, ये कैटेगरीज़ हैं आपको यहाँ जो नज़र आ रही हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन की हैं, डिजिटल मार्केटिंग की हैं, राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की हैं, वीडियो एनिमेशन की हैं, म्यूज़िक एंड ऑडियो की हैं, प्रोग्रामिंग एंड टेक की हैं, बिज़नेस की हैं, लाइफस्टाइल की हैं और इंडस्ट्रीज़ की हैं। ये
कैटेगरीज हैं, लेकिन इनकी देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे माउस लेके गया हूँ, इनकी सब कैटेगरीज ओपन हो गई हैं। देखें हर इंसान में कोई ना कोई स्किल तो लाजमी होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो इंसान को लैपटॉप या कंप्यूटर के बारे में आना चाहिए। लेकिन हाँ, जिनके पास नहीं भी है वो भी काम कर सकते हैं, वो मैं मेथड आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊँगा। अभी जस्ट मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि हमने फाइवर पे जो है वो जो बिगनर्स हैं, जिनको बिल्कुल भी काम नहीं आता और वो काम करना चाहते हैं, तो उनको पहले सीखना चाहिए कि इसमें प्लान है क्या, असल में फाइवर के बारे में, फाइवर है क्या। तो उसी चीज़ के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखें अब ग्राफिक एंड डिज़ाइन का सबसे पहले देखें, ये कैटेगरी है, ये इसकी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। आपको किसी एक में भी काम आता है ना, फॉर एग्जांपल देखें लोगो डिज़ाइन, आपको कोई एक लोगो बनाना आता है, ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक करें और इसको ओपन इन अ न्यू टैब में ओके कर लें। तो यहाँ पे कुछ देखें, ये गिग्स हैं, इनको कहते हैं गिग्स। अब गिग्स का बेसिकली मतलब क्या होता है, गिग्स एक शॉप को कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मार्केट है, फाइवर एक मार्केट है जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी शॉप्स बनाई हुई हैं। देखें ज़रा, ये सारी शॉप्स हैं, यहाँ लोग बैठे हुए हैं। और देखें आपको यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा होगा, ये देखें ज़रा, ये जो ग्रीन कलर का आपको नज़र आ रहा है सर्कल सा, ये आपको बताता है कि ये बंदा ऑनलाइन बैठा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पे आपको ऑर्डर्स बताए जाते हैं कि ये ऑर्डर्स इतने ये ले चुका है। अब देखें यहाँ पे एक 1K यानी कि 1000 प्लस इसको ऑर्डर मिल चुके हैं और इसका स्टार देखिए 5.0 बहुत अच्छा है, ठीक है। मतलब ये बंदा जो है वो टॉप पे जा रहा है और उसकी रेटिंग क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़ में 15,152 रुपीज़ वो लेता है। लेकिन इसकी भी देखें कुछ ना कुछ शराइत ये हैं कि इसमें बेसिक के वो ले रहा है, प्रीमियम के ले रहा है या स्टैंडर्ड के ले रहा है, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैंने आपको बताना था कि ये बंदा ऑनलाइन है। ऑनलाइन रहने से यही होता है कि जैसे ही देखें आप आप किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे जो सेल करने वाला होता है या जिसकी शॉप हो, वो बंदा वहाँ पे हाजिर ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको ऑनलाइन रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आप जैसे ही अपना अकाउंट बनाएं तो उसके बाद आपको अपनी शॉप पे टाइम देना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है। अब देखें ये बंदा जो है ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन है, लेकिन फिर भी इस बंदे की जो है वो रैंक है और 1000 देखें 1000 प्लस जो है इसको ऑर्डर्स मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी टॉप पेज पे आ रही है। उसका क्या मकसद है, या फिर कुछ देर पहले ही ये ऑफलाइन हुआ होगा। अब यहाँ देखें ये ऑनलाइन है और ये टॉप रेटेड सेलर है, ये लेवल 2 का सेलर है, ये टॉप रेटेड सेलर है। और ये देखें, अब इसमें मज़े की बात एक और चेक करें, इसको 4.8 का स्टार मिला हुआ है, ठीक है, और इसके सिर्फ 18 इसको मिले हुए हैं ऑर्डर जो हैं वो जस्ट 18 मिले हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया हुआ, देखें ज़रा। और ये 25,252 इसका स्टार्टिंग एट है, मतलब स्टार्टिंग में इतने पैसे ले रहा है ये बंदा सिर्फ एक ये कुछ लोगोस बनाने के। अब इसमें मैटर क्या क्या चीज़ करती है, इसमें आपको वर्क करने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स के अलावा आपको जो है इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। आप देखें फॉर एग्जांपल मैं इस बंदे की जो है वो गिग ओपन करने लगा हूँ, यहाँ इसकी पूरी की पूरी जो है वो गिग ओपन हो गई। आप देखें यहाँ पे ये होता है बैनर। अब इसका बैनर बहुत गंदा बना हुआ है। बैनर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है एक आपका, यहाँ देखें ये होता है टाइटल। टाइटल में सबसे पहले टाइटल, फिर उसका बैनर, फिर उसकी ये रेटिंग लिस्ट और उसके बाद में आपकी डिस्क्रिप्शन को देखा जाता है। ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। मैं ये भी बताऊंगा कि आपने किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है, किस तरह आपने यहाँ ये जो आपका रेड लिस्ट है ये किस तरह बनानी है, आपने बैनर का साइज़, मैं आपको बैनर तक बताने का बताऊंगा कि आपने किस तरह ये बैनर पूरा कंप्लीट बनाना है। आप देखें यहाँ साइज़, आप देखें मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। यहाँ आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये फुल स्क्रीन नहीं है। यहाँ से ये देखें ज़रा, जैसे आप यहाँ लेके आते हैं ये बड़ा छोटा हो रहा है, बड़ा छोटा होता है कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो साइड पे आपको देखें ये आपको साइज़ नज़र आ रहा है, ये इतना साइज़ कम है इसका, तो कुछ ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा। जो भी यहाँ
आपकी शॉप पे कोई बंदा आता है ना, तो वो इस चीज़ को सबसे पहले देखता है। उसने वैसे यहाँ पे बहुत सारे पिक्चर्स दी हुई हैं, लेकिन देखें किसी का भी साइज़ कंप्लीट नहीं है। ये देख रहे हैं आप, इसका कुछ साइज़ उनसे बेहतर है, ठीक है। जो हमने पहले वाला किया उसका साइज़ देखिए कितना छोटा ये बना हुआ है। अब इसका साइज़ भी तकरीबन कंप्लीट ही है, लेकिन कुछ कम है। इसका भी बेहतर है, इसका भी बेहतर, मतलब कुछ चीज़ें इसकी अच्छी हैं, लेकिन कुछ बैनर इसका थोड़ा सा ना कम है। तो उसके बाद देखें, ज़रा गौर करें, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद ये पैकेजेस हैं, उसमें आप क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, क्या क्या आप में प्रीमियम में क्या, बेसिक में क्या देंगे, प्रीमियम में, और जो है वो स्टैंडर्ड में क्या देंगे। और ये होते हैं फैक मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। मतलब जो भी आपके पास कस्टमर आता है वो चेक करता है कि आपकी शॉप कैसी है। फिर जैसे एक मिसाल है, आपने प्राइस लिस्ट बना कर रखी होती है, ये प्राइस लिस्ट ही है, ये जो आपको मैंने दिखाई है ये प्राइस लिस्ट है कि मैं देखिए 3 दिन में आपको डिलीवरी दूंगा इस काम की। जो आपने लोगों को जो है, जो लोगो आपको बनाने का अगर फॉर एग्जांपल ऑर्डर मिल जाता है तो उसमें आपको बताया जाता है कि 3 दिन की डिलीवरी होगी, 3 दिन में 3 रिविजन्स, मतलब मैं 3 बार आपको, तो अगर आपको काम नहीं पसंद आता तो मैं आपको 3 रिविजन्स देता हूँ कि 3 रिविजन्स आप मुझसे करवा सकते हैं, कि मैं 3 बार उस चीज़ को चेक करके आपको जो है वो ठीक करके दे सकता हूँ उस चीज़ को, अगर आपको कोई एतराज़ हुआ काम पे, ठीक है। और उसकी स्टार्टिंग देखें, बेसिक पॉइंट में उसने रखी हुई है 25,252 रुपीज़, ठीक है। और उसमें कितनी चीज़ें वो दे रहा है, यू विल गेट 1 कस्टम लोगो डिज़ाइन एंड सोशल मीडिया डिज़ाइन एंड 1 प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म पे एक लोगो बना के देगा, सोशल मीडिया का बना के दे सकता है, ये कोई भी आपने लोगो बनाना है वो बना कर देगा, ठीक है। और 25,000 रुपये लेगा वो। उसमें स्टैंडर्ड में देखें, अभी यहाँ पे 30,303 रुपये पाकिस्तानी वो लेगा, एक लोगो बना के देगा, जिसमें प्लस PSD एंड सोशल मीडिया डिज़ाइन पर 3 प्लेटफॉर्म, 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर वो आपको बना कर देगा। और उसमें उसने 30,000 लिए हैं। और प्रीमियम में देखें ज़रा, हाई स्टैंडर्ड में 37,037 रुपीज़ वो लेगा, 7 दिन में डिलीवरी देगा, 3 रिवीजन्स हैं और उसमें 5 प्लेटफॉर्म है, यानी कि लोगो उसने एक ही बना के देना, लेकिन सिर्फ प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो चेंज किए। हम देखें 5 प्लेटफॉर्म, यहाँ 3 प्लेटफॉर्म, यहाँ एक ही प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ बता दूँ जी। अब देखिए, मैंने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बता रहा था। आपके पास कोई भी आता है तो आपसे आके बारे में पूछता है कि आपने कुछ कैटेगरीज बनाई होती हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछता है कि व्हाट इंक्लूडेड इन सोशल मीडिया पैक। वो कहता है सोशल मीडिया पैक में आपके पास क्या क्या चीज़ शामिल है, क्या क्या चीज़ इसमें आप हमें प्रोवाइड करेंगे। अब इसका आंसर हमें, यानी कि जो भी आप सवाल कुछ पूछना चाहते हैं या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस करेगा जिस तरह के भी क्वेश्चंस करना चाहे आप यहाँ पे खुद ही क्वेश्चन बना के उसका आंसर दे सकते हैं कि अब देखें ज़रा, यहाँ पे एक और बताया गया व्हाट इज़ सोर्स फाइल। अब वो आपको बताता है कि सोर्स फाइल कैसी होगी। अब सोर्स फाइल का मतलब होता है कि आपने जो बनाया है लोगो, वो आप उसको एडिट करने के लिए भी फाइल देंगे तो वो किस पैकेज में देंगे। अगर आपने उसको PDF फाइल में देनी है, अब देखिए यहाँ पे कुछ PSD फाइल फॉर्मेट, अगर वो PSD या PDF फाइल में आपको देता है तो आप जस्ट आप में उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। PDF फाइल आपको पता है ना, जानते होंगे कि PDF फाइल में एडिटिंग नहीं होती। लेकिन अगर आपको जिस सोर्स फाइल में, यानी कि जिस भी सॉफ्टवेयर में वो आपको लोगो बना के देंगे, तो अगर वो आपको एडिटिंग के लिए देंगे तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, ठीक है। ये आप सारा उसमें डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो उसमें ऐड करने हैं या कौन कौन से क्वेश्चन नहीं ऐड करने हैं। फिर बाद में देखें रिव्यूज़ के, कोई भी आप रेटिंग कितनी मिली हुई है, 5 स्टार। 17 बंदों ने जिनका काम उसने करके दिया उसने 5 स्टार दिए हैं, एक बंदे ने उसको 2 स्टार दिए जिसकी वजह से उनकी रैंकिंग 4.8 तक चली गई है। सेलर कम्युनिकेशन लेवल जो है वो 4.8 है। रेकमेंडेड टू अ फ्रेंड, अगर दोस्तों में उन्होंने रेकमेंड किया है तो वो 4.9 है। सर्विस एज डिस्क्राइब 4.8
8 स्टार्स उनको मिले हैं, ठीक है। अब ये उनके अगर देखना चाहें आप तो ये उसके जिनका उन्होंने काम करके दिए, ये देखें ये 5 स्टार इसने दिए हैं, इसने भी 5 स्टार दिए हैं। हाँ, इस जो है वो गर्ल ने उनको 2.3 जो है दिए हैं, जिससे उसकी रेटिंग जो है वो थोड़ी कम हो गई है। ये होते हैं रिलेटेड टैग्स। अब टैग्स का मतलब होता है कि आपकी गिग जो भी बंदा सर्च करता है तो वो किस कीवर्ड से करेगा, या आपने जो टैग लगाए हुए हैं, देखें यहाँ बताया गया कि क्रिएट लोगो करेंगे, यानी कि आपकी शॉप में जो है वो या आपकी गिग में जो है वो क्रिएट लोगो किए जाता है, कस्टम लोगो बनाए जाते हैं, लोगो डिज़ाइन किए जाते हैं और डिज़ाइन लोगो किए जाता है। मतलब लोगो को डिज़ाइन किया जाता है या लोगो को जो है वो कस्टमी तौर पर, मतलब जैसा आप चाहते हैं वैसा ही लोगो बना के दिया जाता है, या फिर वो क्रिएट करके देता है, ठीक है। डिज़ाइनिंग की जाती है, क्रिएट लोगो किया जाता है। ये तो मैंने आपको जस्ट एक कैटेगरी में एक सब कैटेगरी का जो है वो मैंने डिस्कस किया है। ऐसे बहुत सारी जो है वो सब कैटेगरीज़ हैं। फॉर एग्जांपल देखें, अब मैंने ग्राफिक और डिज़ाइन का बताया था, मैंने जस्ट एक लोगो डिज़ाइन की सब कैटेगरी ओपन करके आपको उस चीज़ के बारे में समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी हैं जो मैं डिस्कस करने बैठूँ तो वो ये ख़त्म नहीं होंगी। मैंने जस्ट आपको बेसिक चीज़ें बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो अब देखें डिजिटल मार्केटिंग में SEO की हैं कि आपने अपनी जो है वो वेबसाइट को या कोई भी आपका पेज है, SEO का मतलब होता है SEO में इसमें आपके आ जाता है सॉरी इसमें है जी आपके पास SEO करने के लिए देखें SEO मतलब आपकी जो कोई भी वेबसाइट है उसको रैंक करने के लिए किसी भी टूल्स के ज़रिए करें या जिस तरह भी वो करें, वो उनका प्रॉब्लम होता है। आपने जस्ट उनको पे करना होता है, या फिर अगर आप यहाँ पे अपनी गिग बनाते हैं तो लोग कस्टमर आपकी गिग में आएंगे और वो आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है या कैसे करना है। मेरी वेबसाइट को आपने रैंक करना है या पेज को आप कोई भी देते हैं तो वो कैसे रैंक करेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है, ठीक है। आपने जस्ट उनसे पेमेंट लेनी होती है, या फिर अगर आप खुद उनको ऑर्डर देना चाहते हैं तो आप उनको ऑर्डर दे के पे करके उनको आप बनवा सकते हैं। और यहाँ पे है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन। अक्सरियत में मैंने कुछ पहले वीडियोस बनाई हुई हैं जिसमें बताया था मैंने कि आप जो है वो बगैर टेस्ट दिए अपनी जो है वो गिग्स को पब्लिश कर सकते हैं। वो मैंने 2019 में बनाई थी, तब जो है वो ट्रिक मेरी कुछ बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि सर ये बताएं हमें कि हमने जो टेस्ट देना है ये कैसे बाईपास हो सकता है। तो राइटिंग कैटेगरी ऐसी कैटेगरी है जिसमें मैंने एक वीडियो रिसेंटली बनाई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि जो है वो आप राइटिंग की कैटेगरी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी होती है। देखें आप से जो भी बंदा जो काम करवाता है वो कंटेंट देता है आपको, आपने जो यूनिक कंटेंट देना होता है उसमें यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि अगर देखें अब कोई भी अपनी वेबसाइट के लिए कोई जो है वो आपसे कंटेंट लिखवाता है या ऐसे लिखवाता है या अपनी कोई भी ब्लॉग लिखवाता है, ठीक है, अपनी वेबसाइट के लिए लिखवा लेते हैं, अपनी डिस्क्रिप्शन के लिए लिखवा लेते हैं, या किसी भी चीज़ के लिए आपसे कोई भी कंटेंट लिखवाया जाता है तो पहली बात तो है वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। अब हर इंसान जो है वो राइटिंग का काम नहीं कर सकता है। लोग चाहते हैं कि जी हम राइट करके उनको लिख कर दे देंगे, टूल्स बहुत सारे हैं उनको यूज़ करके, लेकिन इस तरह नहीं होता है। लिखना आपको मेहनत करनी पड़ती है। देखिए हर काम में आपको पता है कि मेहनत होती है। अब मैं यहाँ पे ये आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट की जो है वो कैटेगरी ओपन करता हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि राइटिंग का काम मुश्किल तो है। देखें अब यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आई विल राइट पर्सनल फाइनेंस ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल्स। इस बंदे को 296 जो है इस बंदी को 296 ऑर्डर्स मिल चुके हैं और इसका रेटिंग ये है, 5 स्टार भी मिले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखें अब ये ऑफलाइन ही है लेकिन फिर भी इनकी फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही हैं। इसका क्या मतलब है या क्यों है? इन्होंने SEO यानी कि स्टार्टिंग में जो काम किए हुए हैं ना, ये
नंबर 2 सेलर है, हालांकि टॉप रेटेड सेलर यहाँ आ रहे हैं, आपको तीसरे नंबर पे नज़र आ रहा है, और ये टॉप लेवल 2 सेलर हैं। इसकी भी कुछ वजूहात होती हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब इसमें मसला क्या आ रहा होता है कि हमारी गिग्स जो है वो पब्लिश इसमें क्यों नहीं हो रही, तो टेस्ट लाजमी करार क्यों कर दिया गया है। हालांकि पहले कुछ इस तरह था, जब फाइवर नई स्टार्ट हुई थी तब फाइवर पे इतना वर्क नहीं होता था, या फिर वर्क होता था तो उस पर कोई इतनी पाबंदियां ज़्यादा नहीं थी। ये हमारी कुछ गलतियों की वजह से ही ऐसा होने लग गया कि लोगों ने यूनिकनेस ख़त्म कर दी थी, मतलब कॉपी पेस्ट काम करके देना स्टार्ट कर दिया था। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फाइवर जो है वो थर्ड पार्टी है, ठीक है। फाइवर जो है, फाइवर का काम, ये अगर हम कॉपी पेस्ट करके या गंदा मटेरियल देने लग जाएंगे तो फाइवर पे कौन आएगा काम करवाने के लिए। तो इसलिए इन्होंने स्ट्रिक्टनेस कर दी है। 2019 में भी कुछ ना कुछ पब्लिश हो ही जाती थी गिग्स, लेकिन जब ये मेथड ये भी लीक हो गया तो 2020 में तो फाइवर वालों ने टेस्ट जो है वो बाईपास करना बिल्कुल ख़त्म कर दिया। मतलब टेस्ट तो आर्टिकल, ये राइटिंग का तो कम से कम जो है वो, बाकियों में कुछ ना कुछ छूट दे दिया, लेकिन जो राइटिंग का काम है ना, राइटिंग में टेस्ट को लाजमी करार दे दिया गया है। पहले होता था कि जो मैंने वीडियो बनाई थी वो सेकंड्स की गेम में हो जाता था, पब्लिश हो जाती थी, तो लेकिन अब जो है इन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब जो है वो नामुमकिन हो गया है। लेकिन उसके लिए टेस्ट आपको लाजमी देना पड़ेगा अब तो राइटिंग की कैटेगरी में। लेकिन जो बाकी कैटेगरीज़ हैं उनमें आपको जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ये जो आपके नज़र आ रही हैं कैटेगरीज, इनमें सब में आपको टेस्ट देना लाजमी नहीं है। बाकी काम छोटे मोटे, फॉर एग्जांपल देखें ज़रा, ये बिज़नेस कैटेगरी है। बिज़नेस कैटेगरी में जो कोई भी आप इसमें बनाना चाहते हैं गिग्स बना सकते हैं, आपको कोई टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का काम आता है, ये डाटा एंट्री वर्क है, तो डाटा एंट्री वर्क जो है हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही करते हैं ना। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करने के लिए ये देखें, अब ये ऑनलाइन है। जो ऑनलाइन है उनको सहूलत ये होती है कि कभी भी आपके पास, अब मैं फॉर एग्जांपल मैं चेक कर रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो है बंदी जो है हालांकि ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन है तो ऑनलाइन रहने से ये होता है कि आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑर्डर्स मिलने के। जैसे ही आपको ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे तो आप देखें, आप ऑनलाइन होंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं ना, कि कोई भी जो है वो सेलर अगर शॉप पे अपनी मौजूद होगा तो कस्टमर ज़्यादातर उसी के पास जाएंगे ना। बाकी जो शॉप्स बंद हैं या अभी ऑनलाइन नहीं है तो उनकी बाद में बारी आती है, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से अपनी गिग बनानी है, प्रोफाइल बनानी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। उसमें कुछ टूल्स आपको बताऊंगा, उसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं उसमें आपने वर्क कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बहुत सारे जो हैं वो मैंने अपनी वीडियोस बनानी हैं जिसमें आपको एक एक चीज़ क्लियर करके बताऊंगा। आपने ये जो बैनर बनाना है ये कैसे बनाना है, इसका साइज़ क्या रखना है, आपने जो अपनी टाइटल चूज़ करना है वो कैसे चूज़ करना है, आपने बायर्स रिक्वेस्ट कैसे सेंड करनी है, आपको जल्दी से जल्दी ऑर्डर कैसे मिले, ये सब चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट जो लेक्चर्स हैं वो मैं उसमें बताऊंगा। ये कुछ वीडियो लंबी भी हो गई है, लेकिन इसका फ़ायदा आपको ये हुआ कि आपको कुछ क्लियर हो गया कि फाइवर है क्या चीज़, फाइवर में क्या क्या चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं। अच्छा, जो मैं टूल्स आपको बताऊंगा उसका मैं लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जैसे मैं अपने लेक्चर्स दूंगा, लेक्चर्स में वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता जाऊंगा लिंक, तो वो आप जो है वो आसानी से उस टूल्स की मदद से भी काम कर पाएंगे। और जो वो फ्री होंगे आपके लिए, वैसे तो परचेज़ करना पड़ते हैं, मैं आपको जो है वो बिल्कुल फ्री दूंगा। तो आप इतना कर दीजिए मेरे लिए कि जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।